हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग लाभ हानि का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें लाभ हानि का टैप वाइज से लेकर टैप कर सभी का क्वेश्चन लॉ मेथड और शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ चुके हैं। तो सभी को पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज जितना भी क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स ही पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स ही बनाने की कोशिश करेंगे, कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो चलिए उसको बनाते हैं। आज किस प्रकार बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक के अनुसार, कम ही सेकंड में शॉर्ट ट्रिक भी रहेगा और कुछ मेथड ही रहेगा, तो बहुत ही कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए बनाकर आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। एक कलम को 12 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेचा गया। हमसे छोटा क्वेश्चन लिया है। एक कलम को 12 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेचा गया है, तो बताइए कि विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग बनाने का नियम क्या है कि 12 रुपये में खरीदता है, मतलब सीपी कितना है, मतलब सीपी का मतलब क्या होता है, क्रैमूल आप लोग जानते होंगे। क्रैमूल इतना रुपये में क्या करा, खरीद रहा है और उसे 15 रुपये में बेच रहा है, मैंने एसपी क्या है इसका 15 रुपये में मैंने बेच रहा है। तो यहाँ देखिए क्रैमूल से भी क्रैमूल का मान ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो कितना का होगा, तो देखिए यहाँ से 12 से कितना हो गया, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है, 12 3 15, मतलब 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकालें हम लोग, प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, फॉर्मूला लाभ गुना 100 और बटा में क्या होता है, क्रैमूल। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनाएंगे आप। तो यहाँ से 3 गुना कितना हो जाएगा 100 और बटा में क्या होता है, क्रैमूल। तो क्रैमूल का मान कितना है 12, तो 3 से काटेंगे 4 माती और 4 से काटेंगे 100 को, तो कितना हो जाएगा 25 माती। तो 25% आ गया मेरा प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया 25%। बहुत ही कम समय में बनेगा ये सब। तो कितना आ गया 25%, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे अब क्या बहुत ही हाल ही बनाने का कोशिश करेंगे। तो सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ की जितना भी है सभी क्वेश्चन को सब जितना भी टाइप कराएं आज, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, उस पर सब पर मतलब क्वेश्चन छाट कर लाए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि मैंने 12 रुपये में खरीद कर उसे 15 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए कि विक्रेता को कितना लाभ होता है। तो कितना लाभ हो रहा है, तो देखिए यहाँ से 25% का लाभ हो रहा है। आंसर बन गया। इसी प्रकार सबको मतलब हाल ही बहुत ही कम समय में बनाते चलेंगे। तो पहला बन गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड आज का दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम उसी प्रकार का है क्वेश्चन जिससे पहला क्वेश्चन बनाया था। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कलम को 70 रुपये में खरीद कर 56 रुपये में बेचा गया। कितना में खरीद कर, 70 रुपये में खरीद कर मतलब 56 रुपये में बेचा गया, तो बताइए कि विक्रेता को कितना प्रतिशत का हानि होगा। इसमें क्या आ रहा है, हानि। तो सीधा क्या करेंगे, इसमें सीपी वाला क्या है 70 रुपये दिया उसको लिख लेंगे, और क्रैमूल वाला मतलब विक्रैमूल कितना कर रहा है, सीपी वो 56 रुपये कर रहा है। तो यहाँ से देखिए हमें कितना का मतलब हानि हो रहा है। क्रैमूल का मान है जो विक्रैमूल से अधिक है, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, हानि होगा। तो कितना का हानि हो रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं कितना हो रहा है, 6 मतलब 14 रुपये का हो रहा है हानि हो रहा है। हमें कितना का, 14 रुपये का हो रहा है हानि। तो 14 रुपये का जब लॉस हो गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लॉस प्रतिशत निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, लॉस गुना 100 बटा क्या था, क्रैमूल। तो लॉस हुआ है 14 रुपये का, गुना में 100 रखेंगे और बटा में क्या, क्रैमूल। तो क्रैमूल कितना 70। तो यहाँ देखिए जब 14 से काटेंगे तो कितना माती कटेगा, 14 पचे के 70, 5 माती कटेगा। जब 5 से काटेंगे तो कितना माती कटेगा, 20 पचे के 100। तो कितना का हानि हो गया, 20% का हानि हो गया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखिए बी। तो बहुत ही कम समय में इसको बनाने में कितना मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगा होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, लिखा हुआ है जितना क्रैमूल हाल से लिख लीजिए, सीपी के बराबर 70, बेच रहा था विक्रैमूल 56, तो उसे एसपी बराबर क्या लिख लें 56। तो लॉस कितना का हो रहा है यहाँ देख लीजिए, तो 14 रुपये का। लॉस प्रतिशत निकाला फॉर्मूला क्या होता है, लॉस गुना 100 बटा क्या होता है, क्रैमूल। तो क्रैमूल होता है, यहाँ से डालकर मान निकाले तो कितना के 20%। ऑप्शन में क्या हो गया मेरा बी। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। चलिए फ्रेंड आज का तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, जिसे भी हम विद इन सेकंड बनाएंगे। तो चलिए पढ़कर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्रैमूल विक्रैमूल का 80% है, तो बताइए कि विक्रैमूल क्रैमूल का कितना प्रतिशत है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है तुरंत ही। ध्यान से देखिए बोलता है क्या कि क्रैमूल है जो विक्रैमूल माने एसपी का 80% है। कितना है, 80% है। तो यहाँ देखिए अगर प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सीपी अनुपात एसपी। यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, अनुपात में यहाँ से निकालेंगे। तो याद रखेगा जिसके नज़दीक का लग रहता है का, उसको मान नीचे का होता है। तो कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसपी का मान हो जाएगा जो कितना हो जाएगा 100, और क्रैमूल का मान हो जाएगा कितना 80। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 80% अनुपात
100%। याद रखिएगा जितना कि जिसके नज़दीक कार आता है उसका मान नीचे का होता है। कितना होता है, किसका मान होता है नीचे का, नीचे वाला, जिसके नज़दीक का मान लगाता है। यहाँ पर बोल रहा था क्रैमुल विक्रैमुल का 80%। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, इसका मतलब नीचे 100%। तो याद रखिएगा जिसको नीचे का मतलब का लगा है जिसके नज़दीक उसको वाला मान नीचे वाला होता है और जो बचा वो दूर वाला का होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, CP का मान हो गया 80 और SP का मान हो गया 100। अब यहाँ से अगर अनुपात में चेंज करना था अनुपात में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ही बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप जो बोलता है क्वेश्चन उसको, तो यहाँ से बोलता है देखिए कि विक्रैमुल क्रैमुल का कितना प्रतिशत जी। याद रखिएगा जिसका बोलेगा जिसके नज़दीक का रहेगा उसका मान हमेशा नीचे रहता है। क्या रहता है, हमेशा उसका मान क्या कहाँ रहता है, नीचे, हमेशा बटा में रहता है, हर के रूप में रहता है। तो हर के रूप में देखिए यहाँ SP का बोला था तो उसका मान हर के नीचे था, जिसका मान बोलेगा उसका नीचे नहीं बोलेगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से बोलता है कि SP CP का कितना प्रतिशत है। देखिए का भी बोल रहा है तो हमेशा CP का मान कहाँ रहेगा, नीचे। तो देखिए SP है तो SP का मान हमेशा ऊपर रख देंगे 100%। अब बटा में क्या है, मतलब क्या है CP, तो CP का मान कितना है 80%। गुना में क्या ले रखेंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में बदलना है। तो यहाँ देखिए काटते हैं तो काटेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 के 100 और 20 चौके 80। तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो कितना कटेगा 25 के 25 से, मतलब 25 चौके 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 में जब 5 से गुना करेंगे तो 125% आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 25% आ गया। हमें समझाने में मतलब टाइम बीता है, लेकिन इसको आप बनाइएगा तब मतलब 30 सेकंड के अंदर भी बना दीजिएगा। तो बनाने का नियम क्या है कि जिसका नज़दीक का रहेगा लगा हुआ उसका मान हमेशा नीचे वाला रहता है। क्या रहता है, जो हर के रूप में रहता है वो रहता है। देखिए 80% था, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 हो गया, जो SP का मान हो गया, और जो 80 बचा उसका किसका हो गया, क्रैमुल का। यहाँ देखिए अनुपात में चेंज किए तो CP अनुपात SP हो गया, कितना आ गया 80 अनुपात 100। तो यहाँ तक अगर काट भी सकते थे, नहीं भी काट सकते थे। यहाँ तक नहीं काटे तो फिर लास्ट में क्या बोलता है क्वेश्चन कि विक्रैमुल का कितना प्रतिशत है। जिसका मान मतलब का लगा रहता है उसका मान हमेशा हर के रूप में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, हर के रूप में रखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसलिए CP, SP का कितना प्रतिशत, देखिए CP आ गया, इसमें का लगा हुआ तो उसका मान हमेशा नीचे। तो देखिए CP का मान 80 था उसको नीचे रखें, और SP का मान 100 था उसको ऊपर रखें। और प्रतिशत चाहिए तो हमको क्या करना है, हर हाल में 100 से गुना करना है। तो 100 से क्या किए, गुना किए, काट सके कितना जाए 125%। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में डी मिल रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप पर लाते हैं जो तुरंत ही मतलब विदिन सेकंड में बनाइएगा। तो इसका उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग चौथा क्वेश्चन लिए हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है क्रैमुल विक्रैमुल का 80%। कितना हो रहा है 80%। सेम इसका जस्ट पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार है। तो इसमें लेकिन लास्ट में क्या चेंज किया है, तो बताइए कि विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें लाभ पूछ रहा है, उसमें क्या था कि मैंने विक्रैमुल क्रैमुल का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि लाभ और हानि होगी। तो देखिए जब भी क्वेश्चन इसको फंसाने के लिए देता है लाभ और हानि, यहाँ से नहीं देखिएगा लास्ट में कि किसको मतलब कितना क्रैमुल और कितना विक्रैमुल, उससे हम लोग पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, क्रैमुल विक्रैमुल का 80%। तो क्या बोलेंगे जिसके नज़दीक का लगा रहता है उसका मान हमेशा हर के रूप में रहता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे CP, SP विक्रैमुल। अब यहाँ लिखा हुआ का 80%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ से इसको चेंज करते हैं अनुपात में तो कितना हो जाएगा, क्या बताए थे जिसके नज़दीक का लगा रहता है उसका मान हमेशा नीचे वाला। तो SP हो जाएगा 100 के लिए और CP हो जाएगा 80 हो जाएगा CP। तो यहाँ देखिए 80 हो गया CP और 100 हो गया विक्रैमुल। तो यहाँ देखिए क्रैमुल का मान है 80 और विक्रैमुल का मान है 100। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो हमें कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ देखिए हमको लाभ पता चल रहा है, तो हमेशा लाभ ही निकालेंगे। यहाँ से हानि बोले या कुछ बोले उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे कि हमको लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 20 रुपया का। 20 कितना हो रहा है 20 का। तो यहाँ से निकाल देंगे प्रॉफिट प्रतिशत। क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है कि लाभ गुना 100 और बटा में क्या होता है क्रैमुल। तो क्रैमुल का मान कितना है 80। तो 80 को रख देंगे नीचे, तो 20 चौके क्या हो जाएगा 80। अब 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। तो देखिए कितना ही बहुत ही कम समय बन रहा है। तो कितना आ गया आंसर मेरा 25% क्या हुआ लाभ। तो मेरा ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर C मिलेगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बोले पूछे तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में, तो हम बता दिए। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम बताएंगे इसका क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग लिए हैं 5वां क्वेश्चन। तो क्या है, पानी पानी है लाभ हानि। क्या है, पानी पानी है लाभ हानि। तो चलते बनाकर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रैमुल है जो विक्रैमुल से क्या है 20% अधिक है। मतलब क्रैमुल का मान है जो विक्रैमुल से क्या है 20% अधिक है। जब 20% क्वेश्चन आए तो क्या करना है, देखिए कि कौन अधिक है किससे, तो विक्रैमुल से है जो क्रैमुल अधिक है। तो विक्रैमुल को क्या मान लेंगे हम यहाँ से 100%। जब भी मानेंगे 100%, यहाँ लिख लेंगे SP जो कितना है 100%। अब इससे 20% अधिक है तो क्रैमुल क्या हो जाएगा 120%। तो निश्चित है कि देखिए विक्रैमुल से ही क्रैमुल का मान अधिक है, तो क्या होगा निश्चित है कि मतलब क्या हो जाएगा हानि होगा। लेकिन हानि कितना का होगा, तो यहाँ से कितना देखिए
क्रैमुल था 120, लेकिन विक्रैमुल क्या है 100, मतलब खरीदा है 120 में और बेचा है 100 में, तो हमें कितना का हानि होगा, तो 20 का हानि होगा। तो यहाँ से 20% हानि हो गया, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लॉस प्रतिशत निकालते हैं। क्या प्रतिशत, लॉस प्रतिशत। तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉस गुना 100 और बटा में क्रैमुल। तो 20 का लॉस हुआ है और गुना 100 और बटा में क्या होगा, क्रैमुल। तो क्रैमुल का मान कितना है, 120 है, ना कि 100। कहा है कि विक्रैमुल क्या है 100, क्रैमुल का मान है 120। 120 रख दिए। अब यहाँ से 20 से काटेगा तो कितना बचेगा के 20 से। आप देखिए काटते हैं 50 को 100 को, 50 दूनी का 100 और 3 दूनी का 6, तो कितना आ गया 50/3। अगर इसी को पूर्णांक में बदल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 तिया का 48 और 2/3, मतलब क्या आ गया 16.2/3%। तो बहुत ही कम समय बना है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किसका प्रकार बनाना है हम बताएं। कि यहाँ क्या बोल रहा था कि क्रैमुल विक्रैमुल से 120% अधिक है। यहाँ पर बोल सकता है कि विक्रैमुल क्रैमुल से अधिक है, तो जैसा बोले यहाँ पर उस प्रकार लिखना है। यहाँ बोला कि क्रैमुल विक्रैमुल से 20% अधिक है, तो यहाँ से क्या बोले हैं, देखिए क्रैमुल अधिक है तो विक्रैमुल को 100 मानेंगे। अगर बोलता है कि यहाँ पर विक्रैमुल क्रैमुल से अधिक है तो क्रैमुल को 100 मानते हैं। यहाँ बोला है कि मैंने विक्रैमुल से अधिक है तो विक्रैमुल को 100% मानिए, तो क्रैमुल कितना हो जाएगा 120%। यहाँ सब देखते हैं कि कितना का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला, लॉस प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लॉस गुना 100 बटा क्रैमुल। तो लॉस हुआ 20 का, 100 गुना 100 और बटे में क्रैमुल कितना था 120। काट छटा कितना है 16.2/3%। तो मेरा ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो विद इन ही सेकंड में बनाएगा। कितना समय, बहुत ही कम समय बनने का मौका मिलेगा, तो इतना ही बनाइएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग छठा क्वेश्चन लिए हैं जो लाभ हानि से है। तो इस जो भी क्वेश्चन आज लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे बहुत ही कम समय में किस प्रकार आज हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि इसका जितना भी लॉन्ग मेथड या शॉर्ट ट्रिक था हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं वो जो मतलब मेरा वीडियो तो जाकर यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो अगर देख लिए हैं तो चलिए हम लोग बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार बना है देख लीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, एक वस्तु को क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात अवधि दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही बेहद ही आसान होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दिया होता है, जिसका लिखा हुआ उसको लिख लेंगे। सीपी से होता है क्रैमुल और एसपी से होता है विक्रैमुल। इसका अनुपात दिया हुआ है 20:21। अब यहाँ से देखिए जो आगे रहता है उसका मान आगे वाला होता है, जो पीछे रहता है उसका मान पीछे होता है। देखिए क्रैमुल कर रहा है 20, माने 20 में खरीद रहा है, एसपी का मतलब विक्रैमुल माने 21 में बेच रहा है। तो देखिए यहाँ से कुछ ना तो कुछ लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत, क्योंकि देखिए लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। क्वेश्चन में बोलेगा दोनों चीज, लेकिन हमको जो होगा उसी का मान वहाँ बताना है। लिखा हुआ अगर रहेगा ऑप्शन में भी कि इतना प्रतिशत का लाभ, इतना प्रतिशत का हानि, इतना प्रतिशत का लाभ, इतना प्रतिशत का हानि, इस प्रकार क्वेश्चन भी दे सकता है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में कि सिर्फ एक ही रगीन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमको लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इस यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुना 100 बटा क्रैमुल। तो लाभ कितना का हुआ है, 1 का गुना के 100 और बटा में क्या होता है क्रैमुल। तो क्रैमुल का मान कितना है 20। 20 से काटेंगे 100 को तो कितना कटेगा 5 में, 5 से 1 में गुना करेंगे, इतना मतलब 5% का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो बहुत ही कम समय बना। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो बहुत ही कम समय में किस प्रकार बनाइएगा, इस प्रकार। इसी को कहते हैं पानी पानी है लाभ हानि। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग लिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 7th, मतलब 7वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑप्शन ना लिए हैं, ठीक है, फिर भी बनाकर कोशिश करेंगे बिना ऑप्शन का। तो इसमें क्या बोल रहा है, फिर वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसमें क्या है लाभ होगा या हानि हम लोग को खुद देखना है। तो यहाँ देखिए क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात दिया हुआ है, तो जैसे दिया हुआ उसको हम फट से आगे लिख लेंगे इतना तुरंत। तो कितना दिया हुआ है 11:10। अब यहाँ देखिए क्रैमुल का मान है 11 और विक्रैमुल का मान है 10, मतलब खरीदा है 11 में, बेचा है 10 में, तो क्या हो रहा है हमको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि। तो हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखेंगे कितना एक दूसरे का अंतर है, तो 1 का, मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, लॉस प्रतिशत। क्या निकालेंगे, लॉस प्रतिशत। तो कितना आएगा, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस। तो जितना का लॉस हुआ वो लिखेंगे गुना का 100 और बटा में क्या होता है क्रैमुल। तो क्रैमुल का मान कितना है 11। यहाँ से तो कट नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे 100/11%। अगर इसी को अगर पूर्णांक में दिया रहेगा ऑप्शन तो पूर्णांक में निकाल के देखिएगा, अगर दशमलव दिया रहेगा तो दशमलव निकालेगा। तो यहाँ से पूर्णांक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11×99 और ऊपर रहेगा 1 और बटा में 11, तो कितना हो जाएगा 9.1/11% क्या हुआ हमें लॉस रहेगा। तो आपको जिस प्रकार ऑप्शन में दिया रहेगा उस पर कम रहेगा। अगर इतना ही दिया रहेगा तो इतना ही रहने दीजिएगा, अगर ना इतना दिया रहा है तो पूर्णांक में देखिएगा तो पूर्णांक में इस प्रकार चेंज कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही कम समय में ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, 8वां क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में, तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो जैसे बोल रहा है एक पुस्तक का मतलब 120 रुपये में बेचने पर बेच रहा है, तो क्या हो गया विक्रैमुल। और विक्रैमुल को क्या लिखते हैं हम लोग एसपी से।
तो एसपी बराबर कितना हो गया 120 रुपये। ठीक है, बेचने पर होने वाला लाभ जो पुस्तक के क्रयमूल्य का 1/4 भाग है। तो हम लोग अभी क्या बता दें कि यहाँ से प्रॉफिट है जो सीपी का 1/4 भाग है। तो हम लोग क्या बताएं कि जिसके नज़दीक लगा लगकर कि कोई भी मान बटा में दिया रहता है तो नीचे का जो मान होता है जिसमें का लगा रहता है उसका होता है जो हर के रूप में रहेगा, और जो बचा हुआ रहता है जो आगे का मान रहता है उसका। तो यहाँ से अगर अनुपात में लिखे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी अनुपात सी पी कितना हो जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4। कितना हो गया 1 अनुपात 4। यहाँ से देखिए प्रॉफिट का मान आ गया 1 और क्रयमूल्य का मान आ गया 4। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट का मान पता 1 है, क्रयमूल्य का मान 4 है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग एसपी माने सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी का मान है विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य का मान क्या होता है क्रयमूल्य और लाभ का जुड़ के, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिक्स राशि में कितना दिया हुआ है 120 रुपया है जो 5 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 5 से भागा देंगे, और इसमें जिसका मान पूछता है उससे गुना किया जाता है। तो लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है, तो लास्ट में बोल रहा है तो पुस्तक का क्रयमूल्य बताता है, क्रयमूल्य का मान कितना है 4। अगर लाभ पूछता तो 1 से गुना करते, क्रयमूल्य पूछ रहा है तो 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कर दिए तो 5 से काटेंगे तो कितना मल्टी कटेगा, तो 24 बचे क्या होता है 20 से 120। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 गुना 4, तो 24 चौके क्या होता है 96, मतलब 24 चौके 96 मतलब 96 रुपया का था उसका क्रयमूल्य था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बहुत ही कम समय बनाना है हम बता दें। अगर इसका समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसी को कहता है पानी पानी है लाभ हानि। तो उतारिए स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग लिए हैं 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है जो 8 का ही जैसा है, सेम प्रोसेस है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को 520 रुपये में बेचने पर जितना बेचेगा तो क्या हो जाएगा विक्रयमूल्य, एसपी बराबर लिख लेंगे उसको 520 रुपये में क्या है मतलब बेचा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि होने वाला लाभ है जो पुस्तक के क्रयमूल्य का 1/3 भाग है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, तो पी और सीपी का 1/3 भाग। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि जिसके बीच मतलब का लगा रहे उसका मान हमेशा हर के रूप में रहता है वो होता है, और जो बचा उसका जो मतलब है उसका होगा। यहाँ से क्या होगा, अगर अनुपात में चेंज करते हैं तो पी अनुपात सीपी हो जाएगा जो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी का मान हो गया 1 और सीपी का मान हो गया 4। तो यहाँ से एसपी हम लोग क्या निकाल लेंगे, एसपी हो जाएगा दोनों को जुड़ कर, तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए मेरा सीपी का मान दिया हुआ है 520 और अनुपात में क्या दिया हुआ 4, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, यह है जो 4 यूनिट का मान है 520 रुपया, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे क्या करेंगे उसमें 520 में क्या करेंगे 4 से भागा देंगे, और जिसका मान पूछता है उससे क्या हम लोग करते हैं गुना। तो यहाँ बोल रहा है कि क्रयमूल्य क्या होता है, क्रयमूल्य 3 है तो 3 से क्या कर देंगे गुना। तो यहाँ से देखिए 4 से काटेंगे तो 13 चौके क्या पड़े हम लोग 52, तो इसलिए 13 चौके 52 तो एक 0 है तो एक क्या हो जाएगा 130 मात्र कटेगा 520। अब यहाँ देखिए गुना करते हैं 130 में 3 से तो क्या हो जाएगा 13 के 39, 300 क्या हो जाएगा 90 रुपया का था उसका क्रयमूल्य था। तो सीपी कितना था क्रयमूल्य उसका 390 रुपया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बहुत ही कम समय बन रहा है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार बनाने की कोशिश कीजिएगा जिससे बहुत ही कम समय बने और आप लोग का टाइम का बचत हो। तो समझ में आ गया है वीडियो, अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग 10वां क्वेश्चन लिए हैं जो ठीक उसी प्रकार है, लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन वाइज हो रहा था लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हानि। तो देखिए क्वेश्चन पर क्या बोलता है कि एक पुस्तक को 1440 में बेचने पर होने वाला हानि पुस्तक के क्रयमूल्य का 1/4 भाग है। तो इसमें क्रयमूल्य बताना, उसमें क्या हो रहा था हाँ लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसको भी बहुत ही कम समय बनाना है। किस प्रकार बनाना है देखिए, यहाँ पुस्तक को बेच रहा है तो कितना बेच रहा है उसको आगे लिख लेंगे एसपी बराबर, जिसे विक्रयमूल्य कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 1440 रुपया। लेकिन यहाँ बोल रहा है होने वाला हानि, हानि मतलब लॉस, जो सीपी का कितना है 1/4 भाग है। इसमें भी याद रखिएगा जिसके बीच का लगा रहा है उसका मान नीचे का होता है और जो बचा हुआ है उसका मान उसका हो जाता है। यहाँ देखिए एल अनुपात सीपी अनुपात में चेंज किए हैं तो कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ देखिए लॉस हो रहा है तो एसपी क्या होता है घट का लिखा था, क्या होता है घट का। तो जब 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो एसपी का मान कितना हो गया 3 होता है, क्योंकि विक्रयमूल्य का फॉर्मूला ही होता है क्रयमूल्य माइनस लॉस, क्रयमूल्य माइनस लॉस। तो यहाँ से 4 में से 1 घटाएं तो कितना बचा 3। अब यहाँ देखिए विक्रयमूल्य का मान दिया हुआ है 1440 रुपया, तो इसलिए मतलब यह है जो 3 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, उसके बाद जिसका मान पूछता है उसको क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1440 बटा क्या करेंगे 3 से भागा गुना। अब क्रयमूल्य पूछा तो 4 से गुना करते हैं, अगर लॉस पूछता हानि पूछता तो 1 से गुना करते हैं, तो 4 से यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए अगर काटते हैं इसको तो कटेगा कितना 4 तिहाई के 12 बचेगा, इसमें कितना 2 और 2 और 4 तो 2 4 24 हो जाएगा, तो 3 यहाँ ठीक है 24 और बच जाएगा 0, तो कितना मात्रा काटेगा
480 में आती का काटा 3 से काटे तो कितना आती काटा 480 में आती है। अब यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 480 और गुना के 4। अब गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 में गुना करेंगे तो 0, 8 चौ 32 की 2, बाकी हाथ में कितना हो जाएगा 3, और 4 चौका 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19। तो कितना आ गया 1920 रुपया क्या था उसका क्रय मूल्य था। सीपी था कितना 1920 रुपया। तो देखिए बहुत ही कम समय बनता है ये सब क्वेश्चन। तो किस प्रकार बनाना है हम बता दें, समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका ऑप्शन में क्या हो रहा है सी। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बोले पूछे तो किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। ये भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का 11वां क्वेश्चन है जो क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है, लेकिन इसमें क्या था, पहले था 1 बटा कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या रहा है 3 बटा 4 का क्या हो रहा है, हानि पुस्तक का क्रयमूल्य का 3 बटा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे बेच रहा कितना में उसको हाली से लिख लेते हैं। तो एसपी हो रहा कितना हो जाएगा 80%। अब तो इसको किस प्रकार बनाना, फटफट बना लीजिएगा। अब हानि है जो पुस्तक के क्रयमूल्य कितना है 3 बटा 4 भाग है। तो देखिए हानि तो लॉस सीपी का कितना है 3/4। तो क्या बताए थे, का लगा रहा है उसका मान नीचे और जो बचा हुआ उसका मान बच जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल अनुपात सीपी क्या हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से एल का मान हो गया 3 और सीपी का मान हो गया 4। बताए थे कि जो काक लग रहा है तो उसका मान नीचे वाला होता है। तो यहाँ देखिए लॉस हो रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा घट कर लिखाएगा। तो सीपी में से जब 3 को घटाएंगे तो एस कितना हो गया 1, एसपी कितना हो गया 1। तो यहाँ देखिए विक्रयमूल्य का मान दिया हुआ है 80 रुपया। तो 1 यूनिट का मान ही जो 80 रुपया दिया हुआ है। तो आप सीपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए निकालेंगे 80/1 गुना जिसका मान पूछता है उसको, तो क्रयमूल्य पूछा था क्रयमूल्य से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 320 रुपया। देखिए कितना ही बहुत ही कम समय में बना। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे आप तो छूटना नहीं चाहिए, किसी मतलब एग्जाम में पूछें तो आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन लाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का 12वां क्वेश्चन है जो क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए पढ़कर उसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, एक वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 3 गुना है। तो बताइए कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो इसको कितना बहुत ही कम समय में बनाना। देखिए यहाँ तो बोलता है क्रयमूल्य है जो उसके विक्रयमूल्य का 3 गुना है। अगर यहाँ से भी मतलब क्रयमूल्य जो विक्रयमूल्य का गुना हो रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे विक्रयमूल्य को मान लेंगे हम अपना मन से 1। अगर विक्रयमूल्य 1 है तो इसका क्रयमूल्य जो इसका 3 गुना है। अगर इसमें 3 गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से खरीदा है मतलब कितना, मतलब खरीदा है 3 रुपये में और बेच रहा है 1 रुपये में। तो इसे लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस देखिए यहाँ हो रहा है, मतलब अगर लॉस हो रहा है तो कितना का हो रहा है 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो मतलब 2 रुपया का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 2 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ देखिए समझिए क्वेश्चन बोला उसी प्रकार हम लिखें क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 3 गुना है। विक्रयमूल्य को हम मान लें 1 तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा उसका 3 गुना मतलब 3 रुपया। अब देखिए यहाँ से खरीदा था 3 रुपये में बेच रहा है 1 रुपये में। तो कितना का लॉस हो रहा है 2 का। जब लॉस हो रहा है तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे। तो लॉस प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है लॉस, तो लॉस होगा 2 का गुना 100 और बटा में क्या होता है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है 3। अब यहाँ से गुना करते हैं तो कोई कट तो नहीं रहा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3। अब इसको जब पूर्णांक में तो आप लोग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 66.2/3% आएगा। कितना आएगा 66.2/3%। जो मेरा ऑप्शन क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो देखिए बहुत ही कम समय बना। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, बनाना किस प्रकार है ये बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ही। चलिए फ्रेंड, आज का 13वां क्वेश्चन है जो किस प्रकार है। तो क्वेश्चन जो इसका जो क्वेश्चन जो जस्ट अगला था उसी प्रकार है, लेकिन इसमें क्या है देखिए इसमें बोल रहा है कि सीपी का 2/3 एसपी का 3/4 के बराबर है। तो बताइए कि विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होता है या हानि होता है। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सीपी का 2/3 है। तो का मतलब क्या होता है गुना, 2/3 गुना है और बराबर है जो एसपी का 3/4 के। इसमें क्या करना है तिरछा गुना करना है। यहाँ से यहाँ गुना कर देना है, यहाँ से यहाँ गुना कर देना है। तो देखिए जब 4 से गुना करेंगे यहाँ 8 में तो क्या हो जाएगा सीपी का 8 और यहाँ से जब गुना करेंगे तो एसपी का 3/3 के 9 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जब भी बराबर में रहता है तो अनुपात में चेंज करने के लिए रहता है। तो जो इधर का जो मान रहता है वो उधर ही रहता है, लेकिन इधर जो मान रहता है उठकर चला जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सीपी अनुपात एसपी। तो कितना हो जाएगा 9 रहने जाएगा इधर पर ही और अनुपात में क्या हो जाएगा ये 8 है जो उठकर चला जाता है। तो यहाँ देखिए आप मान पता होगा कि सीपी है जो 9 और एसपी है जो कितना 8। मतलब है कि खरीदे हैं 9 में और बेच रहे हैं 8 में। तो इसको क्या हो रहा है 1 रुपये के हानि हो रहा है। कितना का हो रहा है 1 रुपये के हानि हो रहा है, 1 रुपये के हानि। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लॉस प्रतिशत निकालेंगे। जब हानि हुआ है तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे, अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो 1% का हानि हुआ तो 1 और गुना में क्या होता है 100 और बटा में क्रयमूल्य का मान दिया हुआ है 9।
तो 9 यहाँ से काटेंगे तो कटेगा नहीं, इसको आपको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 100/9, और 100/9 का मतलब पूर्णांक मान कितना होता है, तो 11.1/9%। मतलब इतना कि क्या हुआ, उसे हानि हुआ। तो देखिए बहुत ही कम समय बना। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं, बहुत ही कम समय में बनेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं। तो देखिए कितना 11.1/9%, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को कहते हैं लाभ हानि पानी पानी है। चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन जो 14वां है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार है पूछा हुआ। देखिए, एक घड़ी को 90 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि उस घड़ी को 120 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है, चलिए बनाकर देखते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य को मान लेंगे हम, क्रय मूल्य को x। अब लेकिन यहाँ बोलता है कि 90 रुपया बेचने पर होने वाला हानि, जो क्या हो रहा है हानि, तो एल लॉस का मतलब क्या, एल का मतलब क्या था लॉस, और 90 रुपया हो रहा है, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे, जो होने वाला हानि है अभी 120 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि का 2 गुना है, माने गुना है किसका, एल 120 का, ठीक है। अब यहाँ से बताइए, जब भी क्रय मूल्य दिया रहता है, क्रय मूल्य को हम x मान लिए हैं, तो लॉस क्या होगा फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, लॉस बराबर क्रय मूल्य में से जब भी क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए लॉस हो रहा है 90 रुपये के, क्रय मूल्य को माने 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 90, क्योंकि फार्मूला ही होता है लॉस बराबर का, फार्मूला क्या होता है, लॉस बराबर CP माइनस SP। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाइए तो क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। फार्मूला अगर नहीं पता है तो इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिए हैं, बहुत ही लॉन्ग मेथड में, उसको जाकर देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। अब यहाँ देखिए 120 का हो रहा है, तो 2 गुना x माइनस 120, क्योंकि इसको 120 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य में से 120 घटाकर। अब यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 90, और बराबर में यहाँ से गुना करेंगे तो 2x माइनस 240। अब x वाला का मतलब क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे और अंक वाला को अंक ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2x को जब इधर ले जाएंगे तो पहले सा x था, इसको लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब 90 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बराबर में, तो माइनस 240 से पहले से, और 90 को ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस के 90। अब यहाँ देखिए इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, माइनस के x, यहाँ से जब घटाते हैं तो कितना बचेगा 0, 14 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 1, तो कितना हो गया, तो x बराबर कितना मेरा आ गया, x बराबर 150। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 150 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया इसका 150। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है 150। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम बताएं। यहाँ से जिस बोल रहा था कि एक घड़ी को 90 रुपये में बेचने पर होने वाला जो हानि है, घड़ी को जब 120 रुपये में बेचता है तो उसको बोला होने वाला हानि का 2 गुना है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बोल भी सकता है, एक को बेचेगा मतलब हानि पर, दूसरा को बेचेगा लाभ पर, उसका कितना गुना है बनाएगा। तो जैसा भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस प्रकार ही बनाइएगा, बहुत ही कम ही समय में बन जाएगा। तो जिसको पूछेगा उसको मान लीजिएगा, यहाँ क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य को आगे x मान लिए। आप देखिएगा कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला आकर लिखेगा, और बराबर में अगर मान लें कभी लॉस दिया तो लॉस, कभी कभी हो सकता है कि प्रॉफिट दे दे कि इतना का लाभ का मतलब इतना गुना हो रहा है, तो वैसे कीजिएगा, लॉस का फॉर्मूला लगाइएगा मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो जब भी हल कीजिएगा, हल करके कितना आ जाए 150, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताते हैं 15वां। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग जो 15वां क्वेश्चन लिए हैं, 15वां क्वेश्चन किस प्रकार है, देखिए 15वां क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार जिससे इसका 14वां क्वेश्चन बनाए, ठीक उसी प्रकार है 15वां क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 420 रुपये में बेचने पर होने वाला जो हानि है, उस घड़ी को 500 रुपये में जब बेचेंगे तो होने वाला जो लाभ है, अब ये क्या है, एक हानि है एक लाभ है। तो हम बताएं क्या कि अगर लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला लगाएगा, अगर हानि होगा तो हानि के। लेकिन कितना गुना बोल रहा है, 2/3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्रय मूल्य बताया, जब भी इसमें पूछेगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या मान लेना है, CP को बोलते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मान लिया x। अब यहाँ देखिए 420 में बेचने पर होने वाला हानि था, हानि वाला था L करके 420 बराबर, अब क्या बोलता है कि होने वाला लाभ का कितना 2/3 गुना है। तो 2/3 गुना है तो लाभ का मतलब 2/3 है, तो 2/3 गुना कर देते किसका, लाभ L में। तो L कितना पर होता है, 500 रुपया में बेचने पर होता है, 500 रुपये में बेचने पर। तो ये लाभ होता है तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट P लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अगर लॉस का फॉर्मूला होता है तो CP में से जब SP को घटाते हैं तो, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, जब SP में से जब CP को घटाते हैं तब। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर इस सम का बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया हुआ है, अगर इस सम के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ से जाकर इसका बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य को मान है x, तो x माइनस क्या करेंगे 420 बराबर में क्या है 2/3 गुना तो हो रहा था उसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट, इसमें क्या करेंगे
500 माइनस एक्स करेंगे। क्या फार्मूला होता है, बिक्रैमूल में से जब क्रैमूल को घटाओ तो प्रॉफिट होगा, जब क्रैमूल में से बिक्रैमूल को घटाओ तो लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हल करते हैं तो ये 3 है, देखिए दो से तो ऊपर गुना हो जाएगा, लेकिन 3 होते तो इधर गुना होता है। 3 से गुना करते 3x माइनस जब यहाँ से गुना करेंगे तो 0, 3 दूनी का 6 और 4 3 के 12 मैंने 1260 रुपया। ठीक है, बराबर में इधर आप गुना करते हैं तब गुना करेंगे तो 5 में तो 1000 हो जाएगा, 500 में गुना करेंगे तो -2x। यहाँ से क्या किया थे, x वाला जाते एक साथ तो x वाला को लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 3x पहले से है, ये माइनस वाला को लाएंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा। 1000 पहले से है इसमें, अब इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 1260। अब यहाँ देखिए हल करते हैं तो 3 कितना होता है 5x बराबर यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2260 रुपया, 2260 रुपया। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो कितना इसका मान आएगा, तो भागा दे दीजिए 5 से जब काटेंगे इसको तब 5 चौका 20 बचेगा 2 अच्छे तो मतलब कितना हो जाएगा 5 5 के 25 और फिर बचेगा कितना यहाँ से 25 तो 1 बचेगा तो 0 तो 5 दूने का 10 तो कितना गया 452 रुपया। तो एक्स का मान कितना गया यहाँ से x बराबर 452 रुपया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 452 रुपया जो क्रैमूल था, तो एक्स को मान था क्रैमूल यहाँ पूछ रहा था तो कितना गया 452 रुपया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं, बहुत ही कम समय में बनेगा, इसी ढंग से बनाइएगा। तो उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका अगला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं जो 16वां क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का 16वां क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस प्रकार इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है। तो चलिए बहुत ही इसे कम समय में बनाएंगे। इसका लॉन्ग मेथड होता है लेकिन लॉन्ग मेथड से हम लोग आप नहीं बनाएंगे, जब भी बनाना है शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि हमें टाइम का मैनेज करना है। तो जब भी अगर लॉन्ग मेथड से बनाने जाएगा तो बहुत ही टाइम लगता है। यहाँ देखिए बोला क्या कि एक पुस्तक को 140 रुपये में खरीदता है तो क्या लिखता है हम लोग क्रैमूल। तो क्रैमूल का मान कितना है 140 रुपया। लेकिन यहाँ क्या बोलता है खरीद कर उसे 20% का लाभ पर बेचा जाता है। तो जब भी 20% का लाभ पर, तो यहाँ से लिखिए प्रॉफिट में क्या है कि 20% का लाभ पर बेच रहा है। प्रॉफिट क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत है जो क्या है लाभ प्रतिशत 20% का लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए जब भी इसको बनाएंगे हम फ्रैक्शन मान से, जिससे क्या है कि बहुत ही कम समय में बनेगा। तो फ्रैक्शन मान में क्या होता है कि प्रतिशत को जब हटाते हैं 20 मतलब तो नीचे क्या आता है 100, अगर इसको काटते हैं तो 20 क्या हो जाएगा 100। तो कितना आ गया मान 1/5। तो देखिए यहाँ से जो नीचे के जो मान होता है वो होता है क्रैमूल। क्या होता है क्रैमूल माने क्रैमूल, तो सीपी हो गया, और जो ऊपर के मान होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट प्रतिशत दिया रहेगा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे अनुपात के रूप में। नीचे का मान होगा जो क्रैमूल होगा और ऊपर का मान होगा क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर लाभ दिया है तो लाभ होगा, अगर हानि प्रतिशत दिया है तो हानि होगा। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट हुआ मतलब सीपी हुआ 5, अगर एसपी है मतलब तो यहाँ से एसपी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तब फार्मूला क्या होता है क्रैमूल प्लस लाभ। तो क्रैमूल का मान है जो 5 है और बिक्रैमूल का मतलब लाभ का मान है 1 है, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से आ गया मेरा बिक्रैमूल का मान 6। अब यहाँ देखिए 5 यूनिट का मान दिया है, क्रैमूल का मान 140 रुपया, कितना दिया हुआ है 40 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकालने का रहता है तो क्या करते हैं उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ से भाग देंगे 5 से तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो चीज़ पूछेगा उसका मान लास्ट में पूछ रहा है क्या कि बिक्रैमूल का मान बताया। तो बिक्रैमूल का मान कितना निकाल कर लाए 6, तो इसमें 6 से क्या करेंगे गुना। अब जितना आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो 5 से 140 से काटते हैं तो कितना मात्रा कटेगा, देखिए 5 दूनी का क्या होगा आगे 10। अब यहाँ से बचा 4 था 0 तो मैंने 40, तो 40 को मतलब काटेंगे 5 है तो 5 ठीक है 40, तो कितना मात्रा काटा 28 मात्रा। 1 यूनिट का मान 28 आ गया, इसमें 6 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमें बिक्रैमूल का मान। तो कितना आ जाएगा 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48, बाकी में 4। अब 6 से गुना करेंगे 4 में 2 में तो 6 दूनी के 12, अब 12 और कितना हो जाएगा 4 16। तो कितना आ गया 168 रुपया क्या हो गया इसका बिक्रैमूल आ गया। सीपी का मान कितना गया 168 रुपया। लॉन्ग मेथड से बनाने जाएगा तो बहुत ही टाइम मारेगा, लेकिन इसको इस नियम से बनाएगा फ्रैक्शन विधि से, तो इसमें बहुत ही कम समय में निकल जाता है। नियम क्या है कि क्रैमूल दिया होता है, यहाँ तो हो सकता है बिक्रैमूल भी आपको दे, तो जो दे उसको लिख लेना है। लाभ प्रतिशत दिया है तो इसमें नीचे माने अगर फ्रैक्शन बदलिएगा तो नीचे का जो मान होगा वो क्रैमूल होगा और ऊपर का मान जो भी होगा वो क्या होगा, अगर लाभ है तो लाभ होगा, अगर हानि है तो हानि होगा। तो यहाँ से देखिए लाभ हुआ है जो मतलब क्रैमूल है जो 5 है और लाभ हो रहा है 1 है, तो बिक्रैमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 6। अब यहाँ देखिए क्रैमूल का मान दिया है तो क्रैमूल का मान से ही भाग देंगे और जिसका मान निकालना होगा उससे गुना करेंगे। अगर यहाँ लाभ पूछता तो 1 से गुना कर देते हैं, अब बिक्रैमूल पूछ रहा है इसलिए 6 से गुना किया। तो बिक्रैमूल का मान कितना गया 168 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तब फ्रैक्शन विधि से बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया इसको, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका अब अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का 17वां क्वेश्चन है जो इसका जो 16वां क्वेश्चन पढ़े ठीक उसी प्रकार था, लेकिन उसमें क्या था क्रैमूल दिया हुआ था और लाभ प्रतिशत दिया हुआ था, तो बिक्रैमूल का मान पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या है देखिए क्वेश्चन कि 20% का लाभ लेकर एक साड़ी को 720 रुपये में बेचा गया। देखिए इसमें बेच रहा है तो मतलब बिक्रैमूल दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो साड़ी का क्या क्रैमूल क्या था वो पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन मतलब क्या है कि सिर्फ उलटा हुआ, थोड़ा उलटा हुआ है। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार बनाना है, तो बनाने का शॉर्ट ट्रिक उसी प्रकार बनाना है। इसमें साड़ी को बेच रहा है मतलब इसका सीपी दिया हुआ है, मतलब सेल प्राइस दिया हुआ मैंने बेच रहा कितना में 720 रुपये में।
अब यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत दिया होता है, कहाँ बोलें कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत क्या करेंगे, आगे फ्रैक्शन मान इसका निकालेंगे। तब फ्रैक्शन मान निकालेंगे क्या करेंगे, 100 जब हटाएंगे प्रतिशत तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 1/5। तब कहाँ बताए थे कि नीचे का मान होता है जो सीपी होता है और ऊपर का मान होता है जो प्रॉफिट होता है, मानी कितना का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितना हो जाएगा। तब 5 में बेच रहा था, मतलब सॉरी खरीदा है और 1 रुपये का लाभ हुआ है, कितना का हो गया सेलिंग प्राइस 6। अब यहाँ देखिए 720 रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, तो 6 से कंपेरिजन करेंगे और जिसका मान पूछ रहा है उससे गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या करेंगे 720 रुपया सेलिंग प्राइस, अनुपात में कितना है 6, तो 6 से भागा दे दिए। अब जिसका मान पूछे उससे गुना करें, तो क्रैमूल कितना होता, तो क्रैमूल का मान कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे। तो 6 से काटेंगे तो 12 छः के 72, मानी 120 माती कटेगा, तो कितना आ गया 120 गुना 5। अब यहाँ तो गुना करते हैं तो 12 पचे के 60, मतलब 600 रुपये आएगा। तो बहुत ही कम समय में देखिए बनता है। तो इसको बनाने का नियम यही है, जब भी इस प्रकार की चुनाए तो किस प्रकार बनाना है बता दिए हैं, इसको बनाइएगा। तो इसी को कहता है पानी पानी है लाभ हानि। तो इसको जब भी मेरा इस वीडियो पढ़ लिया तो इससे आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना भी और क्वेश्चन बचा उसको हम और ही कराते हैं। तो अभी 17 हो गया और जितना क्वेश्चन बचा उसको कराते हैं, तो अगला 18 क्वेश्चन लाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का 18वां क्वेश्चन है जो किस प्रकार देखिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन तो ना लिए हैं, चलिए इसको बनाकर देखेंगे कितना आता है आंसर। लेकिन पूछ रहा है इसमें क्या कि एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होती है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। एक मतलब बेच रहा है 720 रुपये में, तो उसे 20% का हानि होती है, लेकिन इसे कितना में और बेचा जाए बढ़ा करके मतलब दाम को, तो उसे 20% का लाभ हो। तो आगे जिससे मतलब दिया हुआ 720 में 20 रुपये का हानि, जिसे क्या कहते हैं आगे क्रैमूल निकालते हैं। जब क्रैमूल पता होगा तो हम इससे क्या करेंगे, उसका लाभ से मतलब क्रैमूल निकाल लेंगे। तो चलिए इसको बनाने का नियम क्या है, इस प्रकार जिस प्रकार से इसको फ्रैक्शन विधि से बनाएंगे। देखिए यहाँ से 720 में बेच रहा है, मतलब क्या मेरा एसपी का मान है 720 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से 20% का लॉस हो रहा है, मैंने लॉस प्रतिशत दिया हुआ हमें 20%। तो इसका फ्रैक्शन मान देखते हैं तो कितना होता है 1/5। तो हम क्या बताए थे कि नीचे का मान होता है जो सीपी होता है और ऊपर देखिए जब लॉस प्रतिशत तो ऊपर वाला क्या होगा लॉस। जब यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हमें एसपी का मान पता कर लेंगे कितना हो जाएगा। तब 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4। अब यह देखिए 4 का मान है जो कितना है 720 रुपया। तो 720 रुपया यहाँ है, अगर इसे काटते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाता है, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 18 चौका 72। कितना आ जाएगा 18 चौका 72, मतलब 18 चौका 72 180 रुपया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, क्रैमूल निकालते हैं। क्रैमूल का मान निकालने अगर 5 से गुना करते कितना आ जाएगा 18 पचे के 90, मतलब 900 रुपया आ गया। कितना हमको सीपी मान पता हो गया 900 रुपया, क्योंकि यहाँ देखिए 4 से काटे 72 को, तो 18 चौके क्या होता है 72 माने 180 नाते कटेगा। जब 5 हम क्रैमूल का मान निकालना चाहते हैं तो क्या कर लें, मतलब गुना कर लें। अब 900 रुपया ये किसका है, क्या है क्रैमूल। अब इसी को बेचना है 20% लाभ कमाने के लिए, कितना रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ देखिए आप क्या है प्रॉफिट प्रतिशत। तो देखिए आप प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 20%। अब इसको फ्रैक्शन मान करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो हम क्या बताएं, नीचे वाला क्या होता है सीपी और ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट प्रतिशत है तो ऊपर प्रॉफिट। यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग एसपी पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 है, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये दोनों जोड़ कर होता है, मतलब एसपी निकालना है तो जोड़ कर, अगर लॉस है तो दोनों को क्या करेंगे घटा कर लिखना है। अब देखिए एसपी का मान पता है मतलब 6 और क्रैमूल का मान है 5 यूनिट के बराबर है इतना। तो हम यहाँ से मान कितना निकाल लेंगे, तो यहाँ से एसपी मतलब निकालना सीपी निकालना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे क्रैमूल को, तब 900 है उसमें 5 से भागा देंगे और गुना करेंगे 6 से। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पचे के 90, कितना हो जाएगा इतना 180। और 180 में गुना करेंगे 180 में गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 18 से 108 और 0, मतलब कितना आ गया 1080 में। जब हम बेचेंगे 1080 रुपये में तो हमें क्या होगा वहाँ से 20% का लाभ होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो बना लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे बनाने का शॉर्ट ट्रिक इसी प्रकार है कि इसे बहुत ही कम समय में बनाया जाए फ्रैक्शन विधि से। तो उम्मीद है समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका बताते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का 19वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अगर इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाए तो किस प्रकार बनाना है इसको बहुत ही कम समय में। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 13% लाभ के स्थान पर यदि 20% लाभ पर बेचा जाए, मतलब 13 मतलब जो अगर मान लें कि अगर 13% का लाभ होता उसके स्थान पर क्या कर रहा है कि अगर 20% का लाभ पर बेचा जाए तो उसे 420 रुपया का क्या होता है अधिक लाभ होता है। मतलब जो ये 13% का लाभ होता होगा और जब 20% का लाभ पर होता होगा, दोनों का क्या है एक मतलब दूसरे से माने अधिक लाभ होता है। कितना के 420 रुपया के। तो बताइए कि घड़ी का क्रैमूल क्या है। तो जब 20% घड़ी का क्रैमूल पूछे तो देखिए बनाने का क्या नियम है। तो घड़ी का क्रैमूल क्या मान लेते हैं, परसेंटेज की बात है तो घड़ी का क्रैमूल क्या मान लेते हैं, क्रैमूल सीपी बराबर 100%। कितना मान लेते हैं 100%। अब यहाँ देखिए पहला है जो 13% के लाभ पर बेचेगा तो हमारा विक्रैमूल क्या होगा सीपी होगा। तो इसमें जब 13% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 113%। कितना हो जाएगा 113%। लेकिन अब क्या बोल रहा है ये SP1 है, CP1 है। अब SP2 क्या हो जाएगा
तो यहाँ देखिए अब क्या बोल रहा है 13% नहीं, लेकिन अब क्या बेचना है 20%। तो जब 100 पर जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो उसका कितना मान हो जाएगा 120%। तो पहले था 13%, लेकिन अब बेच रहा कितना 120%। यहाँ से कितना के रुपया का अधिक मतलब होता है प्रतिशत में, तो देखिए 13 से जब बेच जाएगा तो कितना हो जाएगा 7%। अब यही 7% का जो मान है वो 420 रुपये के बराबर है। कितना है 420 रुपये की, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि बेचने पर 420 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो जो यहाँ से मतलब बेचा 113% और फिर 120%, तो यहाँ से जितना मान अधिक हुआ वो क्या है 420 रुपये के क्या है बराबर है। अब यहाँ से 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 7 से जब गुना भागा देंगे तो 7 का क्या हो जाएगा 42, मतलब 60 रुपये। क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 60 रुपये। तो हमको पूछता है क्या कि क्रैमुल बताया था, क्रैमुल क्या है 100%। यहाँ से क्या कर देंगे 100% का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना 100%, यहाँ से कितना हो जाएगा 6000 रुपये। कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो देखिए बहुत ही कम समय में इस प्रकार बनाइएगा तो आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है कि अगर समझ में, तो इसमें देखिए बहुत किस्म के पूछ सकता है। पहला बोल देगा कि मान लें कि 13% लाभ और दूसरा क्या कर देगा 20% का हानि, तो इतना के कम होता है या इतना का अधिक होता है ये बोलेगा क्वेश्चन। अगर अभी देखिए दोनों जब लाभ है मतलब अधिक बेच रहा है तो इसमें क्या होगा हमेशा क्या होगा विक्रयमूल्य अधिक पर ही मतलब बेचेगा कि इतना अधिक हुआ है। कभी बोल देगा कि इतना रुपये के हानि पर बेचा है और यदि मतलब उसके स्थान पर अगर मतलब 20% के लाभ पर बेचता तो इसका क्रयमूल्य इतना अधिक विक्रयमूल्य अधिक होता या इस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है हम उम्मीद है बता दिए इसको। अगर उम्मीद है कि समझ में आ गया आप लोग के तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 20वां। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप लोग किसी भी एग्जाम में इसे छोड़िएगा नहीं, किस प्रकार बनाए हैं बहुत ही कम समय बनेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो घबराइएगा नहीं, बना ही दीजिएगा। तो उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का जो 20वां क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में, तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से देखिए जिसमें बोलता है कि एक दुकानदार 6 कलम को 5 रुपये की दर से क्या करता है खरीदता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है खरीदता है लेकिन 5 कलम को 6 की दर से क्या करता है बेच देता है। मतलब 6 कलम है जो 5 की दर से खरीदता है और 5 कलम को 6 की दर से बेचता है, तो इस विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसमें जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बोले पूछे तो किस प्रकार बनाना है, तो एक दिन क्या लिखेगा CP, एक दिन क्या लिखेगा SP। जिस प्रकार हम बनाते हैं उस प्रकार ही आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए CP जो खरीदा जाता है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है 6 कलम 5 के दर से खरीदता है, तो यहाँ लिखेगा 6 और उसके सामने लिखेगा जितना रुपये में खरीदा जो, ठीक है। अब देखिए कलम 5 कलम है जो 6 के दर से बेचता है तो SP होता है, तो यहाँ लिखेगा 5 कलम और क्या कर रहा है 6 के दर से बेचता है। तो यहाँ देखिए खरीदा है 6 कलम बेच रहा है 5 कलम, तो जब भी रहेगा ये सब प्रकार तो इसको क्या कीजिएगा संख्या को बराबर कीजिएगा। हर हाल में इसमें क्वेश्चन में क्या कीजिएगा संख्या के बराबर। तो देखिए संख्या बराबर करने के क्या नियम आता है, अगर 5 कलम है SP दने तो दोनों 5 से क्या कीजिएगा क्रैमुल दने दोनों में गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इधर 6 से क्या करेंगे इधर गुना कर देंगे दोनों में, तो क्या हुआ संख्या बराबर। देखिए 6 5 के 30, 6 5 के 30, संख्या बराबर हो गया। अब यहाँ से जो भी मान आएगा वो क्रैमुल और विक्रैमुल का मान आएगा, तो 5 में गुना करते हैं 5 से, तो 5 5 के 25, 25 रुपया क्या हुआ क्रैमुल। अब यहाँ देखिए क्या है विक्रैमुल कितना हो जाएगा 6 6 के 36, 36 रुपये क्या हुआ उसका विक्रैमुल। मतलब है यहाँ देखिए खरीदा है 25 में बेच रहा है 36 रुपये में, तो इसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा था, देखिए 25 में 36 आया तो कितना हो जाएगा 5 इधर और 6 उधर, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 मतलब 11 रुपये क्या हो रहा है इसे लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है क्या करेंगे प्रॉफिट प्रतिशत, क्या करेंगे प्रॉफिट प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है लाभ गुना 100 और बेटा में क्या होता है क्रैमुल। तो क्रैमुल का मान कितना है 25, तो 25 रख दिए। 25 से काटेंगे 100 को तो 4 मत ही कटेगा, 4 से गुना कर देंगे 11 में, 11 चौके 44, 11 चौके कितना गया 44%। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में, तो इसे बता दिए समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें बहुत ही मतलब ढंग से पूछा जाता है, यहाँ पर बहुत सी मतलब संख्या को बदल देगा, इसमें लाभ हो पूछ सकता है, हानि पूछ सकता है, क्रैमुल या विक्रैमुल का अनुपात पूछ सकता है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना दीजिएगा। उम्मीद है कि सब क्वेश्चन समझ में आ गया है। आज है जो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन ये हैं, किस प्रकार आपको अच्छा लग रहा है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है